अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सुबान का एंड कोड। आज की इस वीडियो में हम CS 408 ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन हमारा जो सब्जेक्ट है उसकी असाइनमेंट नंबर 1 जो है उसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी जो असाइनमेंट फ़ाइल उन्होंने हमें दी है उसको ओपन कर लेते हैं। ये सारा जो है मैंने रीड कर लिया, ठीक है। और इस असाइनमेंट का जो बेसिक मकसद है वो ये है कि हमने एक ऐप है, ठीक है, उसको यूज़ करना है। ओके, जो हमने ख़ुद उसको यूज़ नहीं करना। एक ऐसी ऐप है जिसके ऊपर चाइल्ड जो होते हैं उनकी एक्टिविटी है, ठीक है ना, उनकी एक्टिविटीज़ हैं। और जो वो ऐप है वो है जी एज 3 से लेके एज 5 तक के बच्चों के लिए, ठीक है। अब सीधी मैं आपको जो सिंपल जो रिक्वायरमेंट है ना मैं उसके ऊपर आता हूँ, क्योंकि ये फ़ाइल मैं सारी रीड कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपल जो है वो इसकी जो रिक्वायरमेंट है सीधा मैं उस पर आता हूँ। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने ना एक हमें टेबल दिया हुआ है और इसके अंदर कुछ ये एक्टिविटी नंबर लिखे हुए हैं, एक्टिविटी 1 2 3 एंड सो ऑन टिल एक्टिविटी नंबर 13, ठीक है जी। उसके बाद ये आगे मैं आपको जाकर बताऊंगा कि एक्टिविटी जो है ना इसका क्या मतलब है। उसके बाद एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन है, यानी कि एक्टिविटी का नेम और टारगेट इफेक्ट अचीव्ड इफेक्टिवनेस, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ काफ़ी सारी 2-3 फील्ड्स और हैं, इनको भी छोड़ देते हैं। अभी हम सीधा आ जाते हैं उस ऐप पे जो कि हमने यूज़ करनी है। ओके, ये ऐप है जी किड गेम्स के नाम से, ठीक है। इस ऐप का लिंक इन्होंने यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ है। अ, ये रहा लिंक टू गेम। ओके, इसके ऊपर अगर आप कंट्रोल प्रेस करते हुए क्लिक करेंगे तो ये हमारे ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है। ओके, ये ओपन होगी, ठीक है। ये ऐप का नाम है किड्स गेम्स फॉर टॉडलर्स 3 to 5, यानी कि 3 ईयर ओल्ड के बच्चों से जो है वो लेके ये 5 ईयर्स ओल्ड जो चाइल्ड है उनके लिए। उसके बाद ये तो यहाँ पे ओपन है ना वेब पे। आपने क्या करना है, इसको अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है। ओके, पहला काम हमारा क्या है जी, ये जो ऐप है इसको अपने मोबाइल में हमने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इसको फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा काम यह है कि हमने किसी भी 3 साल से लेके 5 साल तक के जो बच्चे उनके पास जाना है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 4 साल के बच्चे के पास ले जाएं, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये लिखा हुआ है ईच स्टूडेंट विल गो टू 1 चाइल्ड, ठीक है। सिर्फ आपने एक बच्चे के पास जाना है। ओके, जो कि प्रेफरेबल मैं आपको यही करूँगा कि वो 4 साल हो या उसकी एज 5 साल हो, तो 4 साल जो है ना वो ठीक है। उसके बाद जी अंडरस्टैंड द चाइल्ड लर्निंग मॉडल बाय ऑब्जर्विंग देयर यूजेज। आपने बच्चे को इन एक्टिविटी को सॉल्व करने का बोलना है, ठीक है, जो एक्टिविटी यहाँ पर उन्होंने बताई हुई हैं। सबसे पहले उन्होंने जो इसका थोड़ा सा हमें जो है ना इंटरफेस वो बताया हुआ है। यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट करने के लिए ज़रा पेन ओपन कर लूँ ताकि आपको एक बात जो है ना वो क्लियर हो जाए और आप इजीली इसको खुद सॉल्व कर सकें। और इस असाइनमेंट को पेड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिए इन्होंने इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया कि आपने जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवानी है ना, एक तो उन्होंने यहाँ पे गूगल फॉर्म का लिंक दिया, एक वहाँ पे सेव करना है। और एक टेबल जो पहले मैंने आपको दिखाया उस टेबल में भी हमने एक्टिविटी और उनका रिज़ल्ट जो है वो सेव करना है। तो जो गूगल फॉर्म इन्होंने दिया हुआ है उसको भी मैं आगे जाके बताऊँगा आपको कि उसको कैसे एक्सेस करना है। खैर, यहाँ पे जब आप ऐप ये ओपन करेंगे ना इंस्टॉल करके तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपने मोड सेलेक्ट करने हैं। ओके, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास मोड आ जाएंगे, डिफरेंट मोड, ठीक है। वो जिसको उन्होंने एक्टिविटी ऊपर बोला हुआ है ना, ये ठीक है, ये मोड, ये एक्टिविटी, ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। यहाँ से सिलेक्ट करना है आपने। और ये एक्टिविटीज़ को चेंज वगैरह करने के लिए, उनको मॉडिफाई करने के लिए आपने सिंपल ये जो यहाँ पे नंबर लिखे हैं 3 2 1 3, तो यहाँ से 3 2 1 और ये 3 इसको एंटर कर देंगे तो वो आप उसको चेंज कर सकेंगे एक्टिविटीज़ को। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं जी सिलेक्ट मोड टू डिस्प्ले, ठीक है। अब ये जो मोड यहाँ पे शो हो रहे हैं ना यही असल में एक्टिविटीज़ और मोड एक ही चीज़ का नाम है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपने 1 बाय 1 एक एक्टिविटी लेनी है। जैसे ये स्मॉलर देन जो है ना, ये स्मॉलर और ग्रेटर का कंसेप्ट है इस जो है एक्टिविटी के अंदर। ये जो एक्टिविटी है इसके अंदर स्मॉलर और ग्रेटर का कंसेप्ट है, ठीक है जी। ये पॉइंटर ज़रा ज़्यादा थिक सेलेक्ट हो गया। अच्छा, और उसके बाद अगर ये देखी जाए तो इसके अंदर कंसेप्ट है हमारा काउंटिंग का, ठीक है।
और यहाँ पे क्या कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, यहाँ पे भी यहाँ पे एक डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। यानी कि चिल्ड्रन को बोला जाएगा कि आपने उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जो कि डिफरेंट है। लाइक ये ऑब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट सेम है तो ये डिफरेंट, तो इसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरह की बच्चों वाली जो एक्टिविटीज़ है ना, यहाँ पे काफ़ी सारी आपको मिल जाएंगी। और आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की 13 एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवानी है बच्चों से, एक बच्चे से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ जो जिनका उन्होंने नेम लिखा हुआ है, ठीक है, वो हम परफॉर्म करवा सकते हैं उनसे। वैसे एक्टिविटीज़ आई थिंक इस ऐप के अंदर 13 से ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन चलें, बेटर ये है कि आप जहाँ पे जिस एक्टिविटी का नेम लिखा है ना, आपने जस्ट वो बच्चों से परफॉर्म करवानी है। पहली आ जाती है काउंट एंड मैच। तो काउंट करके बस मैच करना है, ठीक है। इस तरह से आपने जितनी यहाँ पे एक्टिविटीज़ लिखी हैं। दूसरी आ जाती है जी सॉर्ट अकॉर्डिंग टू कलर, ठीक है। जिस कलर की बास्केट है उस बास्केट के अंदर उस कलर के रिलेटेड जो है ना वो ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे ड्रैग कर देना है, बच्चे से ऐसे बोलना है आपने। और उसके बाद ये अपोजिट वाला कोई मैच अपोजिट के, यानी कि अगर ये बॉल थ्रो कर रहा है तो यहाँ से थ्रो हो रही है और ये इसके साथ मैच हो जाएगा, ठीक है। और ये अगर एम्प्टी है तो ये फिल है तो ये इसका अपोजिट बनता है। उसके बाद ये जो है ये जस्ट ग्रास है और ये पूरा ट्री, तो ये इसका अपोजिट बनता है। तो इस तरह ये बच्चों से आपने एक्टिविटीज़ करवा लेनी है। ये शेप वाली एक्टिविटीज़ है, ठीक है। इनकी मोर डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, इनको ना ही इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ये आप खुद देख सकते हैं, ठीक है जी। ये सारी एक्टिविटीज़ आपने बच्चे किसी से सॉल्व करवानी है, ओके। उसके बाद आपने क्या करना है, सॉल्व करवा ली, वन बाय वन आपने ये एक्टिविटी सॉल्व करवानी है। अच्छा, ये टेबल इन्होंने ऊपर भी दिया हुआ है और यहाँ पे नीचे भी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वो कह रहे हैं जी आपने जब ये एक्टिविटी सॉल्व करवा लेनी है, ठीक है। मैं आपको वैसे ये रिकमेंड करता हूँ कि आपने क्या करना है, जब आपने कोई एक एक्टिविटी सॉल्व करवानी ना, लाइक अगर मैं ऊपर जाऊँ तो चलिए, ऊपर नहीं, ऊपर जाते हुए ज़रा देर लगेगी, तो यहाँ से मैं करता हूँ। ये एक्टिविटी नंबर है हमारी जी 13, मैच कलर्स। आपने इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 13 पे आके इसको पेस्ट कर देना है। तो 13 नंबर वाली जो एक्टिविटी है उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा मैच कलर, ठीक है। पहला कॉलम हमारा एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन का ही है। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये रहा एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन, यानी कि आपने एक्टिविटी का नेम देना है यहाँ पे। तो ये मैंने दे दिया मैच कलर्स, ठीक है। उसके बाद टारगेट अचीव्ड इफेक्टिवनेस, दूसरे कॉलम में आएगा टारगेट अचीव या इफेक्टिवनेस। यानी कि अगर तो बच्चे ने इजीली ये एक्टिविटी कर लिया तो आप लिख सकते हैं कि टारगेट अचीव्ड वेरी इजीली, ठीक है, ओके। या इफ़ेक्टिवली आप ऐसा लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है एनी कंफ्यूजिंग, मिसलीडिंग, कॉम्प्लेक्स, इररेलेवेंट स्टेप टू अचीव टारगेट प्लीज़ मेंशन। कि अगर आपको लगता है कि एक्टिविटी नंबर 13 सॉल्व करने के अंदर कोई बच्चे को मुश्किल पेश आई है, ठीक है, या इसके अंदर कोई चीज़ फजूल है, मतलब जैसे देखें इसके अंदर अब क्या कंसेप्ट है कि हमने क्या करना है जी, मैच कलर्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ कलर, यहाँ पे एक कलर दिया गया आपको पर्पल, तो यहाँ पे ऊपर ऑब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। जैसे ये ब्लू है और ये पर्पल, तो क्या करना है, सिंपली फिंगर से एक लाइन ड्रा करेगा बच्चा और यहाँ पे पर्पल कलर से मैच कर देगा। तो ये बच्चे को आपने बताना है कि भाई यहाँ से फिंगर ड्रैग करो और यहाँ तक लेके अपनी फिंगर इसको इससे कनेक्ट कर दो। तो ये आपने इस तरह इसको सॉल्व करना है, ये बस बच्चे को आपने बताना है, ठीक है। करके नहीं दिखाना, जस्ट आपने उसको बताना है। तो अगर वो ईज़िली कर ले, ठीक है, तो यहाँ पे फिर आपने लिख देना जी कोई जो है ना, ये टारगेट अचीव्ड के अंदर आपने लिख लेना ओके टारगेट अचीव्ड इफेक्टिवली। उसके बाद अगर कोई बच्चे को कन्फ्यूजन हो रही है, उसको मतलब समझ नहीं आ रही कि किस तरह से उसको मिलाना है, ठीक है, तो उसके रिलेटेड जो प्रॉब्लम आएगी उसको आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है वो है इफ़ यू आर गिवन अ टास्क टू एवेलुएट इंटरफेरेंस टू मेक इट मोर यूजेबल फॉर योर सेल्फ, डू यू सजेस्ट एनी चेंज, जस्ट मैंशन चेंज। इसमें वो कह रहे हैं कि अगर आपको ये टास्क दिया जाए कि आप इस ये जो इंटरफेस है इसका एक्टिविटी नंबर 13 का, कि इसके इंटरफेस को और ऑप्टिमाइज़ करो, और यानी कि इजी हो बच्चों के लर्न करने के लिए, बच्चे को और आसानी हो इन एक्टिविटीज़ को करने में, तो क्या आप उसके अंदर क्या सजेशन देंगे, ठीक है। तो उसके रिलेटेड आपके माइंड में जो सजेशन है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं कि इस तरह से बच्चा और इजीली जो है ना वो एक्टिविटी जो है वो सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा कॉलम है वो आ जाता है जी रीज़न ऑफ चेंज, कि अगर आप चेंज कोई अंदर करवाना चाहते हैं तो उसकी रीज़न क्या है, ठीक है।
और उसके बाद मोबाइल डिवाइस, यानी कि जो हम मोबाइल डिवाइस यूज़ करेंगे उसका नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो ये नहीं कि आपने अपने मॉडल यहाँ पे लिखने शुरू कर लेना है, आपने जस्ट यहाँ पे अगर आपके पास आईफोन है तो आपने यहाँ पे आईफोन लिख देना है, और अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आपने यहाँ पे एंड्रॉयड लिख देना है, ठीक है। तो ये जैसे मैंने आपको एक एक्टिविटी का बता दिया, हर एक्टिविटी के कॉरस्पॉन्डिंग आपने कॉलम के अंदर ये चीज़ें फिल कर देनी है, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसकी ग्रेडिंग पे, आपके इसके नंबर किस तरह से मिलेंगे। 10 नंबर्स का ये आपने टेबल जो है ना, ठीक है, ये टेबल फिल करके डॉक्स फाइल के अंदर जहाँ पे हम अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाते हैं वहाँ पे जमा करवाना है, ठीक है। और बाकी के जो 10 नंबर हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, यू मस्ट फिल इन द गूगल फॉर्म शेयर्ड विद यू फ्रॉम योर ऑफिशियल VU मेल ID, अदरवाइज लिंक विल नॉट ओपन विद डाटा फॉर ईच एक्टिविटी, ठीक है। यानी कि आपने ये जो डाटा है, ठीक है, जब आप इसको फिल कर लेंगे, मैंने आपको पहले भी बोला कि पहले आपने इसको फिल कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप इसको फिल कर लेंगे तो इसका जो डाटा फिल करेंगे इसी को उन्होंने हमें एक ये दिया हुआ है गूगल डॉक्स, ठीक है, गूगल फॉर्म जिसको बोलते हैं, वो उन्होंने हमें दिया हुआ है, ठीक है। उसको भी हमने फिल करना है सेम टू सेम इसी डाटा से, ठीक है जी। जो डाटा यहाँ पे है ना, यही डाटा हमने वहाँ पे देना है, और 10 नंबर उसके होंगे, और 10 नंबर जो इसको हम फिल करके सबमिट करवाएंगे 10 नंबर इसके होंगे, ठीक है। अब लेट्स सपोज आपने अपना ये सारा फिल कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम चले जाएंगे थोड़ा सा ऊपर, यहाँ पे इन्होंने कहीं पे गूगल फॉर्म्स का जो डाटा है, सॉरी, जो गूगल फॉर्म्स है उसका लिंक हमें दिया हुआ है, और यहाँ पे आपने ज़रा गौर करना है थोड़ा सा। यहाँ से मैं ज़रा ऊपर चला जाऊँ जल्दी से, ये रहा, ये है जी लिंक आपके पास गूगल फॉर्म्स का। अच्छा, एक चीज़ जो यहाँ पे गौर करने वाली है वो ये है कि उन्होंने मेंशन किया है कि जस्ट आप तब ये फॉर्म एक्सेस कर सकेंगे जब आप अपनी आपने अपनी VU वाली ID जो है, VU वाली मेल, उसको लॉगिन किया होगा। तो इसको मैं यहाँ से ना कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ये लिंक को मैंने यहाँ से कर लिया कॉपी, ये हो गया मेरा लिंक कॉपी, और मैं आ जाता हूँ अपने ब्राउज़र में, ये ओपन हो गया ब्राउज़र। अभी आपने एक चीज़ को नोटिस करना है कि अगर मैं यहाँ पे आके डायरेक्टली जो है ना अपना लिंक पेस्ट करके एंटर प्रेस करूँगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये अभी ओपन हो गया मेरा, ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी जो VU वाली मेल है उसको ना लॉगिन किया था, तो पहले मेरे पास ये ओपन नहीं था हो रहा। अगर आपके पास ओपन ना हो, आपने क्या करना है, सिंपली आपने जाना है गूगल पे, ठीक है, www.google.com। यहाँ पे आके आपने यहाँ पे जहाँ पे आपके अकाउंट शो हो रहे होते हैं ना, ठीक है, यहाँ पे आना है, और यहाँ पर आके आपने अपनी जो VU वाली मेल है, जैसे मेरी VU वाली मेल ये है, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है जी। इसको आपने सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे पेस्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे मेरी VU वाली मेल सेलेक्ट है जी, ठीक है, ये VU वाली मेल सेलेक्ट है। तो अब आपने यहाँ पे वो वाला लिंक पेस्ट कर देना है, तो फिर आपका ये ओपन होगा, ओके। इन केस अगर आपका ओपन ना हो तो आपने इसको ऐसे ओपन करना है, ठीक है जी। अब यहाँ पे भी सारी वही चीज़ें आएंगी जी। एक्टिविटी नंबर, तो आपने सबसे पहले यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 1 लिख देना है। उसके बाद एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन, जो एक्टिविटी 1 की डिस्क्रिप्शन होगी, डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया है कि किस चीज़ का नाम है। एक्टिविटी का नेम को ही हम एक्टिविटी डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। टारगेट अचीव्ड, और सारी चीज़ें इसने वही पूछी हैं, ठीक है, सारी चीज़ें वही हैं। जो आप टेबल फिल करेंगे ना, ये वाला सारी चीज़ें वही हैं, बस आपने जो यहाँ पे फिल किया होगा वही वहाँ पे फिल कर देना है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपने टेबल जो है ना ये वाला, ये पहले फिल कर लेना है, ओके। अच्छा जी, अब आपको 10 नंबर यहाँ पे जो आप डाटा फिल करेंगे उसके मिल जाने हैं, ठीक है। ये सारा आपने फिल करके आपने सबमिट कर देना है, ठीक है। जैसे आप सबमिट करेंगे ये 10 नंबर इसके मिलेंगे, और 10 नंबर जो है ना वो आपको ये वाला टेबल जो है ना डॉग्स फॉर्म में सबमिट करवाने के मिल जाने हैं, ठीक है जी। तो यही थी आज की असाइनमेंट। अब बाकी अगर किसी ने पेड वगैरह बनवानी हो तो वो मेरे से रब्ता कर सकता है। कॉन्टैक्ट नंबर मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, और अगर किसी को कोई कहीं से कोई समझ नहीं आ रही तो वो भी मेरे से रब्ता कर सकता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।